हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिल्मी स्कॉलर। एक लड़की जिसे बचपन से यही बताया गया कि उसकी ज़िंदगी भगवान को समर्पित है, लेकिन एक दिन उसे अपने बारे में ऐसा सच पता चलता है जो उसकी पूरी पहचान बदल देता है। आज की कहानी है एक शांत लेकिन बेहद गहरी पॉलिश फिल्म ईदा, जो कि 2013 में आई थी। यह कहानी है फेथ, आइडेंटिटी और दर्दनाक सच की तलाशने की। कहानी शुरू होती है पोलैंड के एक छोटे से चर्च से, जहां एक यंग लड़की रहती है जिसका नाम है एना। एना बचपन से अनाथ है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नन्स के बीच बिताई है। वह बहुत शांत है, कम बोलती है और जल्द ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी चर्च को डेडिकेट करने वाली है। लेकिन शपथ लेने से पहले मदर सुपीरियर उसे एक अजीब सलाह देती है। वो कहती है, तुम्हें शपथ लेने से पहले अपनी आखिरी लिविंग रिलेटिव से मिलना चाहिए। एना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो कभी पता ही नहीं था कि उसका कोई फैमिली मेंबर भी है। फिर उसे एक एड्रेस दिया जाता है और पहली बार वो चर्च की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलती है और वो शहर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात होती है उसकी आंटी से, एक ऐसी औरत जो एना से बिल्कुल अलग है। उसका नाम है वेंडा। वेंडा रूड है, शराब पीती है, सिगरेट पीती है और ज़िंदगी को बहुत रफ तरीके से जीती है। पहली मुलाकात में ही वेंडा एना को देखती है और बोलती है, तुम्हें सच में कुछ नहीं बताया गया? एना कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या बताया जाना चाहिए था? और तभी वेंडा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच रिवील करती है। वो कहती है, तुम्हारा नाम एना नहीं है, तुम जूइश हो, तुम्हारा असली नाम है ईदा। ये सुनकर एना दंग रह जाती है। उसके अंदर जैसे कुछ हिल जाता है। जिस लड़की ने खुद को हमेशा क्रिश्चियन माना, उसे अचानक पता चलता है कि उसकी असली आइडेंटिटी कुछ और ही है। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गायब हो गए थे, लेकिन क्या हुआ था किसी को ठीक से नहीं पता। वेंडा डिसाइड करती है कि वो दोनों मिलकर सच का पता करेंगी और यहीं से शुरू होती है एक इमोशनल जर्नी। दो ऐसी औरतों की जो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों अपने पास्ट से भाग रही हैं। रोड ट्रिप के दौरान एना यानी ईदा पहली बार बाहर की दुनिया को नोटिस करती है। कार्स, म्यूज़िक, फ्रीडम, ये सब उसके लिए नया है। दूसरी तरफ वेंडा अपनी गिल्ट से और पुराने ज़ख्मों से लड़ रही होती है। धीरे धीरे उन्हें कुछ पुराने लोगों से क्यों मिलने लगते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वॉर के दौरान ईदा के फैमिली ने एक फार्म हाउस में छुपके रहने की कोशिश की थी। वो उस गांव पहुंचते हैं जहां एक आदमी रहता है जो उनके फैमिली को जानता था, लेकिन जब वो सवाल पूछती हैं तो वो आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा था। कुछ देर बाद सच धीरे धीरे बाहर आना शुरू होता है। उन्हें पता चलता है कि वॉर के दौरान जूइश फैमिली को बचाना डेंजरस था और फियर की वजह से लोगों ने ऐसे फैसले लिए जिसका बोझ सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। एक दिन वो आदमी फाइनली उन्हें एक जंगल जैसी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ ज़मीन खोदी जाती है और जो निकलता है उसे देखकर ईदा और वेंडा दोनों की दुनिया रुक जाती है। उन्हें उनकी फैमिली के कंकाल मिलते हैं। सालों से दबी हुई सच्चाई आखिर सामने आ चुकी थी। ईदा चुप रहती है। उसके चेहरे पर कोई बड़े इमोशंस नहीं दिखाई देते, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। एक लड़की जो अपनी पहचान ढूंढने निकली थी, उसे अब अपने पास्ट का दर्दनाक सच मिल चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वो वापस चर्च जाएगी, पहली बार अपनी ज़िंदगी खुद जीने की कोशिश करेगी? यहीं से फिल्म एक इमोशनल टर्न लेती है, क्योंकि ईदा पहली बार खुद से सवाल पूछना शुरू करती है। जंगल में अपने फैमिली के कंकाल मिलने के बाद ईदा और वेंडा उन्हें प्रॉपर तरीके से दफना देती हैं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है, क्योंकि सालों से जिन लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं था, अब आखिर उन्हें शांति मिल रही थी। इस सच का सबसे ज़्यादा असर वेंडा पर पड़ता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है वेंडा बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। उसके पास्ट में बहुत गिल्ट है, ऐसे फैसले, ऐसे हादसे जो उसे अंदर ही अंदर खा चुके हैं।
दूसरी तरफ ईदा पहली बार वो चर्च के बाहर की दुनिया को ध्यान से देखने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि लाइफ रूल्स और साइलेंस नहीं है, उसमें इमोशंस हैं, चॉइसेस हैं और डिज़ायर्स भी हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक यंग मैजिशियन से जो केयर फ्री है, ज़िंदगी को खुलकर जीता है और ईदा के लिए बिल्कुल नई दुनिया जैसा लगता है। वो लड़का उसे कैजुअली बातें करता है, म्यूज़िक सुनाता है और पूछता है, तुमने कभी सोचा है कि चर्च के बाहर की ज़िंदगी कैसी होती है? ये सवाल ईदा के दिमाग में बैठ जाता है क्योंकि शायद पहली बार वो अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोच रही होती है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जो सब बदल देती है। वेंडा जो हमेशा स्ट्रांग दिखती थी, अपने अंदर की लड़ाई हार जाती है। एक दिन वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है। ये मोमेंट फिल्म का सबसे हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा है क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है मगर अंदर से टूट जाता है। अब ईदा बिल्कुल अकेली रह जाती है और पहली बार वो वेंडा की लाइफ को समझने की कोशिश करती है। वो वेंडा के कपड़े पहनती है, हील्स पहनती है, सिगरेट भी ट्राई करती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे ईदा नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। वो म्यूज़िक सुनती है, लोगों के बीच बैठती है और पहली बार प्यार जैसी फीलिंग को महसूस करती है। लेकिन फिर मैजिशियन उसे पूछता है, अगर तुम और मैं साथ रहें तो हम शादी करेंगे, घर होगा, बच्चे होंगे और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ये सुनकर ईदा सोच में पड़ जाती है क्योंकि अचानक उसे एहसास होता है कि हर रास्ते की अपनी एक कीमत होती है। एक तरफ नॉर्मल लाइफ थी, लव था, फ्रीडम थी और दूसरी तरफ चर्च, फेथ और वो ज़िंदगी जिसे उसने हमेशा जाना था। फिल्म का एंडिंग बहुत साइलेंट है लेकिन पावरफुल है। अगली सुबह ईदा चुपचाप उठती है, कुछ नहीं कहती, बस अपने फैसले के साथ चल पड़ती है। वो फिर चर्च की तरफ लौटती है, लेकिन इस बार फ़र्क है। पहले वो लड़की थी जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, अब वो इंसान थी जिसने दर्द देखा है, सच जाना है, लव महसूस किया है और फिर अपना रास्ता खुद चुना है। यही इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है कि ये आपको जवाब नहीं देती बल्कि सवाल छोड़ जाती है। अगर आपके सामने दो बिल्कुल अलग ज़िंदगियां हों तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यही थी ईदा की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो कम बोलती है लेकिन बहुत कुछ महसूस करवा जाती है। अगर आपको भी वर्ल्ड सिनेमा की माइंड ब्लोइंग मूवीज़ पसंद हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका।